हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है, व्याख्या दीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड दिए हुए हैं और सिलिकॉन के ऑक्साइड दिए हुए हैं। और कार्बन तथा सिलिकॉन जो होता है हमारा समूह 14 से बिलोंग करता है। समूह 14 का तत्व है। ठीक है। अब कार्बन और सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है। कार्बन पहला तत्व है और सिलिकॉन दूसरा तत्व है। तो पहला तो कार्बन में क्या होता है कि हर एक जो S ब्लॉक और P ब्लॉक का जितना भी प्रथम सदस्य है वो क्या होता है कि एनामॉलस बिहेव रखता है, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट व्यवहार रखता है। ठीक है, एनामॉलस प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो ये कार्बन जो होता है पहला तत्व है, पहला तत्व और दूसरा तत्व है। अब देखो ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये क्या करता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसके बीच में वॉन्डर वाल बल होता है, वॉन्डर वाल्स बल अत्यधिक अत्यधिक कम होता है, अत्यधिक कम होता है। ठीक है, जबकि अगर SiO2 की बात करें तो ये भी संरचना कुछ इसी प्रकार से बनाएगा, लेकिन क्या होता है कि इसमें वॉन्डर वाल्स बल उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि SI का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। SI का आकार बड़ा है, वंडरवाल बल भी उच्च होगा। और ये क्या होता है कि ये लिंकेज संरचना बनाना स्टार्ट कर देता है, लिंकेज संरचना बनाता है जिसकी वजह से ये ठोस हो जाता है। ये SiO2 कैसे रहता है, SiO2। ठीक है, ये SiO2 जो है लिंकेज संरचना बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, लिंकेज संरचना अगर बनाता है। ठीक है, तो लिंकेज संरचना अगर बनाएगा तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से लिंकेज करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इसकी वजह से इसकी संरचना जो होती है वो अस्थाई होने लगती है, जिसकी वजह से यह ठोस हो जाता है। संरचना क्या होती है, अस्थाई हो जाती है और ये ठोस हो जाता है। ठीक है, तो दो रीजन हो गया। पहला तो वंडर बल जो होता है वो उच्च होता है और इसकी संरचना की वजह से ये ठोस होता है। जबकि CO2 में जो होता है वंडर बल अत्यधिक कम होता है और सहसंयोजक बंद रहते हैं, तो यह कमजोर गैस की तरह बिहेव करता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।